दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ऐलान जंग था। इस लड़ाई की शुरुआत उन्होंने रामलीला मैदान से की और जमकर दहाड़े। जी हां, आज रात 8 बजे दिल्ली की जनता के बीच हम होंगे। जानने के लिए दिल्ली के दिल में क्या है, जरूर रहिएगा हमारे साथ। लेकिन इस बीच आज बहस तो हमने कर ली, जरा दिलचस्प हिस्से जो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज रामलीला मैदान के भाषण में, वो जरा आपको सुनाते हैं। एक के बाद एक विरोधियों पर हमला भी किया, नाम भी नहीं लिया और जनता के लिए, दिल्ली के लिए पिटारा भी खोल दिया। भाइयों बहनों, हम जिस प्रकार से बिजली के काम को उठाया है, हम दिल्ली में से ये जनरेटर की आवाज बंद कर देंगे। भाइयों बहनों, दिल्ली को जनरेटर से मुक्ति दिला देंगे और दिल्ली को जनरेटर से मुक्ति मिलेगी तो ये जहरीली हवा से भी मुक्ति मिलेगी। इतना ही नहीं, 24 घंटे बिजली देने का मेरा वादा है भाइयों बहनों, 24 घंटे बिजली। और ये संभव है, ये संभव है। और दूसरा, जिस टेक्नोलॉजी को लेकर के हम लगे हैं, अभी हमारे पीयूष जी ने आपको विस्तार से बताया होगा, अगर आपके घर में 2 बल्ब है, 2 बल्ब, मैं बड़ों लोगों की बात नहीं करता हूं, गरीब के घर में 2 बल्ब हो और अगर जो सरकार बल्ब देने वाली हो लगा दोगे तो साल का 300 रुपया बिजली का बिल वैसे ही कम हो जाने वाला। भाइयों बहनों, झूठे वादे करके, भड़काऊ भाषण करके गरीब के भले नहीं होते, उसके लिए ठोस योजनाएं होती है। बिजली के अंदर हिंदुस्तान में पहली बार हम एक क्रांतिकारी कदम उठाने वाले हैं। अब तक हिंदुस्तान में इस प्रकार के कोई सोच, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। आज अगर आपको मोबाइल फोन और कोई सिम कार्ड लेना है और आपको लगता है कि भाई फलानी कंपनी का सिम कार्ड लेते हैं लेकिन उनका टेलीफोन तो महंगा पड़ता है, बिल ज्यादा आता है, तो आप दूसरी कंपनी का टेलीफोन ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? जरा बताइए, ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? आसानी से ले सकते हो ना? और बाजार में पता चले कि भाई ये तो और महंगा है, अभी कोई सस्ता आया है, तो तीसरा भी बदल सकते हो कि नहीं बदल सकते हो? आराम से बदल सकते हो ना? भाइयों बहनों, जैसे मोबाइल फोन में आप आराम से अपना सर्विस प्रोवाइडर चुन सकते हो, सस्ते से सस्ता फोन का चार्ज करने वाला फोन का कनेक्शन ले सकते हो, उसी प्रकार से दिल्ली में हम ये योजना करने वाले हैं कि अगर मान लीजिए 10 कंपनियां यहां बिजली बेच रही हैं और अगर आप चाहते हो कि हमें इससे बिजली नहीं लेनी है, वो सस्ती देता है, हम उससे लेनी है, तो आप ले सकते हैं। व्यवस्था हम करने वाले हैं। एक मोबाइल फैसिलिटी हिंदुस्तान में सबसे पहले ये दिल्ली को लाभ मिलने वाला है और उसके कारण जो बिजली बेचने वाले हैं उनके बीच स्पर्धा होने वाली है। किसी जमाने में मोबाइल टेलीफोन महंगा था, लेकिन जब स्पर्धा आ गई तो कोई कहता मैं 5 में बेचूंगा, तो दूसरा कहने लगा मैं 4 में बेचूंगा। कोई कहता था मैं 4 में बेचूंगा, तो और आ गया मैं 3 में बेचूंगा। बिजली का भी मैं ऐसा ही करके रखूंगा। भाइयों बहनों, हर समस्या के समाधान होते हैं, सिर्फ इरादे नेक होने चाहिए, और इरादे नेक होते हैं तो भाइयों बहनों समस्या के समाधान भी होते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज दिल्ली वासियों से अनुरोध करने आया हूं, सबसे पहले दिल्ली को समस्याओं का समाधान चाहिए। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, हमारे देश में
भ्रष्टाचार ने देश को बर्बाद किया है कि नहीं किया है? मुझे बताइए, भ्रष्टाचार ने देश को बर्बाद किया है कि नहीं किया है? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सबसे पहले ऊपर से जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सबसे पहले जहां प्रधानमंत्री बैठा है वहां से जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सफाई वहां से शुरू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मुझे बताइए भाइयों बहनों, मैं दिल्ली में रह रहा हूं आपके बीच में 7 महीने हो गए। कोई शिकायत आई है? कोई शिकायत आई है? हमारे विरोधियों ने भी कोई आरोप लगाया है? किसी ने मेरी इस विषय में मेरे इस पर कोई आरोप लगाया है? भाइयों बहनों, मैंने शुरुआत कर दी है। भ्रष्टाचार से मुक्ति का अभियान मैं जहां बैठता हूं वहीं से शुरू किया है और धीरे धीरे ये गली मोहल्ले तक लाने वाला हूं। आपको रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोग परेशान करते हैं, कोई 5 रुपया मांग लेते हैं, कोई 10 रुपया मांग लेते हैं, कोई ऑटो रिक्शा वाले से लूट लेते हैं, चलता है ना? मुझ पे भरोसा कीजिए, मैंने ऊपर से शुरू किया है, नीचे भी करके रहूंगा। ये सफाई मैं करके रहूंगा भाइयों बहनों, इसलिए मैं आपसे वादा करने आया। भाइयों बहनों, मेरा एक सपना है। वो सपना पूरा करने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। करोगे? ऐसा नहीं, पूरी ताकत से बताइए। मेरा एक सपना है, पूरा करने के लिए आपकी मदद चाहिए। करोगे? पक्का करोगे? भाइयों बहनों, ये दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। क्या मेरी राजधानी में भी लोगों को झुग्गी झोपड़ी में जीने के लिए मजबूर होना पड़े, वो अच्छी बात है क्या? क्या दिल्ली में भी लोगों को फुटपाथ पे गुजारा करने पड़े, अच्छी बात है क्या? और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मेरा एक सपना है, 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, तब हमारे यहां दिल्ली में हर झुग्गी झोपड़ी वाले को अपना पक्का घर हो, ये सपना मैं पूरा करना चाहता हूं। हर गरीब को अपना घर हो, ये बहुत बड़ा काम मैंने लिया है सर पे। मैं जानता हूं भाइयों बहनों, ये काम छोटा नहीं है, लेकिन अगर छोटे काम करने होते तो देश की जनता मुझे नहीं लाती, और बहुत लोग थे ऐसे काम करने वाले। बड़ा काम है, ये बड़ा काम करने के लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। आप चाहते हैं दिल्ली में हर गरीब को घर हो, आप चाहते हैं जहां झुग्गी झोपड़ी हो वहां पक्का मकान हो, तो फिर आप मुझे मदद कीजिए, मेरा साथ दीजिए, इस चुनाव में हमारा सहयोग दीजिए। ये सपना, आपका सपना मेरा सपना बनेगा, और 2022 तक उस सपना को हम पूरा कर देंगे भाई। भाइयों बहनों, दिल्ली में बहुत बड़ी जूट की फैक्ट्री चलती है। अभी अमित भाई बता रहे थे कि कुछ लोग जूट में ऐसे माहिर हैं कि उनको हम कभी पराजित नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, जो झूठ बोलते हैं उनको जनता ही पराजित कर देती है, हमें उसके लिए समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं होती है। मैं हैरान हूं, एक ऐसा झूठ चलाया गया दिल्ली में, और बड़ी चतुराई से चलाया गया। ये चलाया गया कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी।
तो सरकारी मुलाजिमों की रिटायरमेंट की उम्र 58 वर्ष कर दी जाएगी। ये किसके दिमाग में से पैदा होता है भाइयों? ये झूठ कौन फैला रहा है? भाइयों बहनों, मैं जानता हूं सरकार ने ऐसा कभी सोचा नहीं, सरकार ने कभी ऐसा कहा नहीं, और फिर भी दिल्ली सरकार ऐसा करने वाली है। इस प्रकार की झूठी बातें फैलाई जा रही है। मेरी दिल्ली वासियों से इतना ही कहना है, हर दिन एक नया झूठ मैन्युफैक्चर होगा। भ्रमित करना यही उनकी राजनीति का तरीका है। झूठ फैलाना यही उनकी राजनीति का तरीका है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अगर कुछ कहना है, जरूरी लगता है, तो मोदी कभी पीठ में छुरा भौंकने वाला इंसान नहीं है। और ये सारा झूठ है, सरासर झूठ है, और आगे भी ऐसे झूठ फैलाया जाए, भरोसा मत करना मेरे भाइयों बहनों, कभी भरोसा मत करना। और भी बहुत कुछ कहा, सुनिए। सही व्यक्ति को सही काम देना, ये दिल्ली के लोगों की बुद्धि तेज है और अच्छा काम करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आपने कभी ऐसे राजनेता देखे हैं जो खुद कहें कि हां मैं एनार्किस्ट हूं, मैं एनार्की में विश्वास करता हूं? ऐसे कोई राजनेता सोच सकते हैं भैया? अगर आपको एनार्की करनी है, एनार्किस्ट हो, तो जाकर के जंगलों में नक्सलवाद वालों के साथ जुड़ जाओ। वही तो वो कर रहे हैं। दिल्ली को नक्सलवाद की लपेट में नहीं लाया जा सकता, दिल्ली को एनार्की में नहीं लाया जा सकता। यहां सभ्य समाज रहता है, देश की राजनीति यहां से केंद्रित होती है। विश्व में दिल्ली की एक शान होनी चाहिए, उस शान को एनार्की की तरफ नहीं जाने देना चाहिए भाइयों। एक सुशासन चाहिए, दिल्ली को व्यवस्था चाहिए, दिल्ली को जवाबदेह लोग चाहिए, जवाबदेह सरकार चाहिए। अनार्की से दिल्ली का भला नहीं होगा और दुनिया में हिंदुस्तान की छवि बर्बाद होकर के रहेगी। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारी जिम्मेवारी है, दिल्ली को बचाना भी है, दिल्ली को बढ़ाना भी है, दिल्ली को आगे बढ़ाना है, दिल्ली को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। और मुझे विश्वास है कि दिल्ली जनता के आशीर्वाद के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक मजबूत स्थिर सरकार बनेगी। और ये मजबूत स्थिर सरकार गत 1 साल की जो खाई है उसको भी भरेगी, और दिल्ली के पिछले 15 साल के जो सपने अधूरे हैं, उन अधूरे सपनों को भी पूरा करेगी। लेकिन आखिरी फैसला तो इन तमाम बड़ी बड़ी बातों के बीच जनता को करना है। लेकिन हल्ला बोल में हम आपको भी इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। आपने जो SMS भेजे हैं उसके जरिए